नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मत्स्य 6000 समुद्र में 6000 मीटर तक की जाएगी भारत की पनडुब्बी और हर 30 मिनट में देखी जानकारी। इसमें 3 यात्री बैठ सकेंगे। ये भारत का समुद्रयान मिशन है। जैसे भारत का गगनयान मिशन जो चांद पर जाने का, वैसे ही भारत के समुद्र में डीप एक्सप्लोरिंग करने का। अब पहले गोताखोर जाते थे, जो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि किसी तरीके से लंबे समय तक समुद्र में एक्सप्लोर कर सके। और ये हर 30 मत्स्य जो 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा भारत में। आज इसी वीडियो पर हम बात करेंगे। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा अद्भुत फैक्ट न्यूज। चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में चंद्रयान आकार ले रहा है। इसके 50% हिस्से स्वदेशी है। ये खास वैज्ञानिक पनडुब्बी 4 घंटे में 6 किलोमीटर गहराई में पहुंचेगी। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समुद्रयान आकार ले रहा है। इस वैज्ञानिक पनडुब्बी हिस्से असेंबल हो रहे। दिलचस्प बात यह है कि पहले समुद्रयान के 70% पार्ट्स इम्पोर्ट्स दूसरे विदेश से मंगाने थे, लेकिन कोविड और जियो पोलिटिकल कारणों से पार्ट्स नहीं मिले। नतीजा इसका यह हुआ कि अब 2025 समुद्रयान के 50% पार्ट्स भारतीय संस्थानों में ही तैयार कर लिए गए। एनआईओटी के उपनिदेशक एस रमेश ने कहा, समुद्रयान की बेसिक फ्रेम मत्स्य 6000 कम्युनिकेशन नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर भारत में ही विकसित किए गए। कुछ कैमरे, सेंसर और कॉस्मिक फोन सिंथेटिक फोम आयात करने पड़े। लक्ष्य है कि 2026 में 30 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर की गहराई में समुद्रयान के 3 अलग अलग नए रिहर्सल और टेस्ट होंगे। सभी उपकरण को हर को नॉर्वे की एजेंसी डीएनवी डेट नॉस वेरिटॉस से सर्टिफिकेट हासिल हो चुका है। समुद्रयान भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त समुद्र मिशन है, जिसका मकसद मत्स्य 6000 है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के नाम पर लिया गया है। नाम के मानवयुक्त पनडुब्बी में 3 वैज्ञानिकों को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। यह भारत के डीप ओशन का एक हिस्सा। इसके तहत समुद्र के संसाधन और जैव विविधता का अध्ययन किया जाएगा। 2027 में गगनयान के मानव मिशन के साथ ही हिंद महासागर में 3 भारतीय एक्वानॉट्स समुद्र की गहराइयों में गोता लगाएंगे। 2 एक्वानॉट्स के नाम तय है। तीसरा चुनने के लिए 3 नामों का पैनल है। समुद्रयान में 2 एक्वानॉट्स जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश को पायलट जाएंगे। दोनों हाल ही फ्रांस की नौटाइल पनडुब्बी में 4 से 5000 मीटर की गहराई में गए थे। तीसरा ये दोनों जतिंदर पाल और राजू रमेश। तीसरा एक्वानॉट एनआईओटी के उपनिदेशक एस रमेश, ग्रुप डायरेक्टर वेदालचलम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सत्यानारायण में से चुना जाएगा। मत्स्य जो अभी भारत में तैयार किया गया, मत्स्य का 6000 इस तरह से डिजाइन किया कि इसमें 3 एक्वानॉट्स यात्रा कर सकेंगे। 2.1 मीटर की डायमीटर के व्हीकल में सामान्य रूप से 12 घंटे, इमरजेंसी में 96 घंटे तक रहने का प्रावधान है। यह मत्स्य का जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो इस तरह से रिसर्च के लिए सिर्फ 14 देशों को डीप सी में जाने का इजाजत। यूएन से जुड़ी इंटरनेशनल सीवेट अथॉरिटी ने सिर्फ रिसर्च के लिए ही 14 देशों को डीप सी में एक्सप्लोर करने की मंजूरी दी। इन देशों में चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जमैका, नाउरू, टागा, किरिबाती और बेल्जियम शामिल है। भारत सरकार ने 2021 में डीप ओशन मिशन की मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य समुद्र के संसाधन को पता लगाना और गहरे समुद्र में काम करने की तकनीक विकसित करना, साथ ही ब्लू इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से समुद्र की संसाधनों पर आधारित। वहीं स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कोस्टा रिका, चिली, पनामा, पलाव और फिजी, माइक्रोनेशिया जैसे देश डीप सी की माइनिंग पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं।